truth about what you really are. तो ये है बैड हेयर मूवी और मूवी स्टार्ट होती है ऐना नाम की छोटी बच्ची से जिसके बालों पर उसकी बड़ी बहन क्रीम लगा रही होती है। लेकिन ऐना जैसे ही अपने बालों को धोती है उसके कुछ बाल झड़ जाते हैं और उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर आगे कंपनी का लोगो दिखाया जाता है जिसके वर्कर विग बना रहे होते हैं और इस कंपनी का नाम मेडिसिन होता है जिसे आगे भूलना मत। अब टाइम शिफ्ट होती है और ऐना को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी पर आज भी बाल झड़ने के कारण उसके सिर के पीछे बने जख्मों में उसे दर्द होता था। यहाँ ऐना के बाल बहुत ज्यादा कर्ली होने के कारण उसे क्रीपी लुक देते थे पर इसके बावजूद भी ऐना अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं करवाती थी। ऐना एक टीवी चैनल में असिस्टेंट का जॉब करती थी। एक दिन टीवी चैनल का ओनर चैनल हेड के बदले एक मॉडल को हायर कर लेता है। इससे पूरा स्टाफ निराश हो जाता है लेकिन एम्प्लॉय होने के कारण कोई कर भी क्या सकता था, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। यहाँ जूलियस नाम का बंदा ऐना को देख रहा होता है और आगे पता चलता है दोनों रिलेशनशिप में हैं। पर उसी रात जूलियस ऐना से ब्रेकअप कर लेता है। ऐना पहले ही बहुत परेशान थी क्योंकि इतने सालों तक टीवी चैनल में काम करने के बावजूद उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला था। लेकिन जूलियस असिस्टेंट से सीधे होस्ट बन चुका था। ऐना को जूलियस से जलन होने लगती है। ऊपर से ब्रेकअप के कारण वो बहुत दुखी हो जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। वहीं घर पहुंचने पर मकान मालिक ऐना से रेंट मांगने लगता है मगर ऐना कोई जवाब नहीं देती। दरअसल ऐना की लाइफ कुछ समय से बहुत खराब चल रही थी। अगले दिन चैनल की नई हेड जोरा ऐना से पूछती है इतने सालों से चैनल के लिए काम करने के बावजूद तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। इस पर ऐना कहती है कभी किसी ने मेरे प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं। इनफैक्ट किसी ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि किसी ने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। फिर ऐना जोरा के साथ चैनल के सक्सेस का आइडिया शेयर करती है। बताती है उन्हें 24 घंटे लाइव शो करनी चाहिए जिससे चैनल को काफी सक्सेस मिलेगी। जोरा को ऐना का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो ऐना से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और ऐना के जाते समय उससे अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने की सलाह देती है। साथ ही उसे एक हेयर एक्सपर्ट का कार्ड भी देती है जिसके पीछे का कारण आगे पता चलेगा। इसके बाद ऐना अपने अंकल के घर जाती है जहाँ अंकल उसे एक एशियंट बुक देते हुए बताते हैं इस बुक में विचेस और बालों की कहानी बताई गई है। पर ऐना को इनमें यकीन नहीं होता, वो इन चीजों को बकवास समझती है। अब ऐना अपने आंट से कुछ पैसे लेकर उसी सैलून में जाती है। हेयर एक्सपर्ट उसे अलग अलग स्टाइल की हेयर विग दिखाती है। ऐना उनमें से एक विग को सिलेक्ट करती है जिसे उसके सिर पर परमानेंटली अटैच कर दिया जाता है। हेयर एक्सपर्ट उसके सिर पर स्टिचेस लगाकर विग को फिक्स कर देती है। ऐना खुद को आईने में देख खुश हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरह बदल चुकी थी। वहाँ ऐना को बालों में लगाने के लिए लिक्विड क्रीम दी जाती है। साथ ही ऐना को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बालों में पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसा क्यों है आगे पता चलेगा। घर आने पर मकान मालिक ऐना को लास्ट वार्निंग देकर जाता है। फिर ऐना एशियंट बुक को पढ़ने लगती है। कैसे एक दिन लेडी काम करके घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे एक पेड़ नजर आता है जो काफी अजीब लग रहा होता है। हैरानी की बात तो ये थी पेड़ से बाल निकल रहे थे। लेडी उस बाल को निकाल लेती है फिर उसका विग बनाकर पहन लेती है। अब इसके आगे क्या हुआ जानने से पहले ऐना सो जाती है। फिर जब ऐना अगली सुबह काम पर जाती है तो सभी उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बदले लुक को देखकर लोग तारीफ भी कर रहे थे। मीटिंग रूम में जोरा ऐना के आइडिया को अपना बताकर सबको समझाने लगती है। मीटिंग खत्म होने के बाद ऐना जोरा से उसे शो का होस्ट बनाने को कहती है। इस पर जोरा कहती है ठीक है मैं सोच कर बताती हूँ। फिर ऐना के घर पहुँचने पर मकान मालिक शराब पीकर ऐना के रूम अंदर आता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन ऐना उस पर चाकू से हमला कर देती है। मकान मालिक के बॉडी से खून निकलने लगता है और फिर होता है अजीब चीज। ऐना के बाल उसके बॉडी अंदर घुसकर सारा खून पी लेते हैं और मकान मालिक वहीं मर जाता है। ऐना ये देख बहुत डर जाती है। मकान मालिक के बॉडी को डस्टबिन अंदर फेंक देती है। अगले दिन पुलिस भी नहीं समझ पाती मकान मालिक कैसे मरा। इधर ऐना ऑफिस आ जाती है। वहाँ अचानक वो पोसेस्ड हो जाती है। ऐसा लगता है मानो जैसे उसके बालों ने उसे कंट्रोल कर लिया है। ऐना रोज अपने बालों को क्रीम से धोती थी। एक दिन ऐना की उंगली में चोट लग जाती है। उसके बाल उंगली से निकल रहे सारा खून पी लेते हैं और अब उसके बॉडी में जहाँ से खून निकलते हैं उसके बाल उसे पी लेते हैं। ऐना के बाल जैसे जैसे खून पीते थे बाल साइन करने लगते थे। ऐना के मन में सवाल उठने लगता है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
दूसरी ओर पार्टी से निकलने के बाद जोरा जूलिया से ब्रेकअप कर लेती है। तब जूलिया एना के पास जाता है। जब दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तब अचानक एना पोसेस्ड हो जाती है। फिर जूलियस को मारकर एना के बाल उसका सारा खून पी लेते हैं। जब एना वापस नॉर्मल होती है तो वो डर कर भाग जाती है। उसे एशियन बुक की बातें सच लगने लगती है। एना अपने आंटी को कॉल करती है, उसे एशियन बुक को रीड करने को कहती है, उसे आगे की कहानी बताने को कहती है। तब आंटी बताती है विग को पहनने के बाद बाल लेडी को कंट्रोल करने लगते हैं। फिर एक एक करके लोगों को मारकर उनका खून पीने लगते हैं। आंटी बताती है वो एक श्रापित पेड़ था और उस पर लगे बाल विच के थे, जिसने अंत में लेडी को भी फांसी लगाकर मार दिया। यहाँ पता चलता है एना ने सैलून में जो विग देखी थी और हेयर एक्सपर्ट ने उसके सर पर जो बाल लगाया था सभी विच के बाल थे जो उसी श्रापित पेड़ से तोड़े गए थे। ये सब जान एना बहुत डर जाती है। एना सोचती है वो वापस सैलून जाकर अपने बाल निकलवा लेगी और उससे बालों से छुटकारा मिल जाएगा। एना तुरंत सैलून पहुंच जाती है। वहाँ पहले चैनल की हेड रह चुकी लेडी को भी देखती है। एना हेयर एक्सपर्ट को उसके बालों को हटाने के लिए कहती है, पर एक्सपर्ट जैसे ही कैंची को बालों के पास ले जाती है बाल उस पर हमला कर उसे मार देती हैं। फिर बाल एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देती हैं और उनका खून पीने लगते हैं, जिनमें चैनल की हेड भी शामिल थी। इससे एना बुरी तरह डर जाती है। वापस ऑफिस लौट आती है, लेकिन ऑफिस पहुँचने पर वहाँ एक डेड बॉडी दिखती है जिससे खून पूरी तरह निकाल लिया गया था। एना सोचती है अब ये किसने किया। तभी वहाँ जोरा को दिखती है। उसे देख वहाँ से डर कर तुरंत भाग जाती है। एना समझ जाती है शहर में और भी लोग विच के बालों में गिरफ्त हैं। एना की ऑफिस पहुँचने पर उसे बताया जाता है जोरा और जूलियस कहीं गायब हो गए हैं, इसलिए शो उसे होस्ट करना पड़ेगा। एना खुशी खुशी शो को होस्ट करने लगती है, पर तभी वहाँ पहुँचती है जोरा जो पूरी तरह बालों के कंट्रोल में होती है। दरअसल यहाँ जोरा उसी वक्त मर गई थी जब उसने ऑफिस में अपने बालों को एक आदमी को मारने से रोका था। जोरा को पूरी तरह विच के बाल कंट्रोल कर रही थी। होस्ट करने के बाद एना जैसी ही एक लेडी से मिलती है जोरा उसे मार डालती है और अब एना के पीछे पड़ जाती है। एना जोरा से बचने के लिए भागने लगती है, जहाँ एक रूम में दिखती है अंदर बहुत सारी विच और बालों के बहुत सारी विग पड़ी है। ये देख एना जल्दी वहाँ से भागती है। रास्ते में उसे उसकी दोस्त मिलती है, दोनों भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही विच एना के दोस्त को मार डालती है और एना खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में छिप जाती है। पर एना को मारने के लिए बहुत सारी विच उसके पीछे पड़ी थी। एना को उसकी मौत सामने नजर आने लगती है। तब वो अंतिम बार लाइटर जलाकर सिगरेट पीने लगती है। तभी ऊपर फायर पंप को देखकर एना को एक आइडिया आता है। वो उसके पास लाइटर जलाती है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में सभी विच और एना के ऊपर बारिश होने लगती है। सभी के बाल गीले हो जाते हैं, जिससे उनके विच बाल की शक्ति समाप्त हो जाती है। एना भी अपने बालों को स्टिचेस सहित उखाड़ कर फेंक देती है। इसके बाद एना बाहर आने पर देखती है सभी औरतें मर चुकी हैं, लेकिन अभी भी जोरा को उसके बालों ने कंट्रोल कर रखा था। एना जोरा को इग्नोर कर घर आ जाती है। वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अगले दिन एना उस क्रीम को पढ़ती है जिसे उसे बालों पर लगाने के लिए दिया गया था। एना को पढ़ने पर पता चलता है क्रीम दरअसल पिग का खून था, लेकिन इतने से खून से विच के बालों का मन नहीं भरा, इसलिए उन्होंने इतने सारे लोगों को मार डाला। तभी एना की नजर एशियन बुक पर बने एक लोगो पर पड़ती है जो उसी मेडिसिन कंपनी की थी। इसका मतलब इन सब के पीछे मेडिसिन कंपनी का हाथ था। इतने में कंपनी के ट्रक को पूरे शहर में घूमते हुए दिखाया जाता है ताकि कंपनी लड़कियों को ट्रैक कर सके। फिर इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड को दिखाया जाता है जो टीवी चैनल का ओनर होता है, मतलब वही मेडिसिन कंपनी का भी ओनर था। दूसरी ओर एना के बहन को दिखाया जाता है जो विग लगवाने सैलून जा रही होती है, मतलब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था और विग लगवाने वाले लोग कंपनी के कंट्रोल में आ जाती थी। आगे उस श्रापित पेड़ को दिखाया जाता है जिस पर विच के बाल लटक रहे थे और उन्होंने पूरे जंगल को कंट्रोल कर रखा था। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं जहां ज़ॉम्बी का राज है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।